नमस्कार। आप सभी भक्तजनों को महाशिवरात्रि की अनेकानेक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज महाशिवरात्रि है और हम सब भगवान शिव के पूजन में संलग्न हैं, लगे हुए हैं, उपासना कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं। आपके घर पर भी आशा है सभी लोग पूजन कर रहे होंगे। किंतु जैसा आजकल देखा जा रहा है, अभी जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा मार्ग में कुछ लोग भांग बांट रहे थे और पी रहे थे, नाच रहे थे। क्योंकि नाचना तो चाहिए ही चाहिए, उत्सव का विषय है। किंतु ये भांग पीकर भांग को बांटना, लोगों को नशे के लिए दावत देना मैं सही नहीं मानता। क्योंकि भगवान शिव का पूजन का जो विषय है वो यह है कि उन्हें भांग चढ़ाई जाती है, धतूरा चढ़ाया जाता है, अनेक सामग्रियाँ चढ़ाई जाती हैं। किंतु जहाँ तक मेरी समझ है, भगवान शिव को जो भांग चढ़ाई जाती है उसका विषय भांग का सेवन तो कदापि नहीं होगा। भांग प्रकृति की एक औषधि है, ठीक है, उचित है। किंतु क्या वास्तव में भांग का वही अर्थ रह गया है आज जो हमें समझना चाहिए? भांग एक छोटी झाड़ीनुमा पौधा है और इसके विशेष कारण है कि इसे क्यों चढ़ाया जाता है। तो भगवान शिव ने इसे क्यों चुना अपने अर्चन के लिए? जब भी आंधियाँ आती हैं, बड़े बड़े पेड़, उनकी शाखाएं फट जाती हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। किंतु भांग के पौधे में जो नम्रता है वह इसको विशेष बनाती है। इसके में अंदर जो लचीलापन है वह इसे विशेष बनाता है और ये झुक जाता है। कारण यह है कि ठीक वैसे ही जो लचीलापन भांग में है वह लचीलापन तुम्हारे जीवन में भी हो तो तुम अनेक मुश्किलों से भी पार पा जाओगे। यदि वैसा लचीलापन आप में है तब तो आपका भांग चढ़ाना सार्थक है। भांग के बीज उसी हवा का सहारा लेकर के यत्र तत्र बिखर जाते हैं और फिर से जन्म लेते हैं। यानी आपके अंदर खुद के सर्जन की क्षमता भी होनी चाहिए, यह भांग सिखाती है। इसलिए भांग को चढ़ाना चाहिए। कब तक हम इस भांग का झूठा सहारा लेकर के नशाखोरी लोगों में फैलाते रहेंगे? धतूरा चढ़ाते हैं, उसकी प्रकृति को समझें। धतूरे के बाहर बहुत सारे कांटे होते हैं लेकिन अंदर स्वर्ण के समान दाने होते हैं। इसका विषय यह है कि जिस प्रकार से धतूरे के बाहर कैसा भी क्यों ना हो, अंदर से चमकते हुए दाने होते हैं, वही चरित्र आपके जीवन का होना चाहिए। बाहर से कैसे भी क्यों ना हो, किंतु अंदर उत्पादकता होनी चाहिए, अंदर आपके अंदर सर्जन क्षमता होनी चाहिए। महादेव कभी नहीं कहेंगे कि मेरी संतति, मेरी संतान, मेरे भक्त नशेड़ी हों, नशा को जो है लोगों में प्रचलन करवाएं। कि भी महादेव के स्वरूप को समझो। महादेव के हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल से समझिए लोभ, मोह, क्रोध, ये बहुत बड़े शूल हैं, बहुत बड़े पीड़ाएं हैं देते हैं ये। किंतु इनको अपने वश में रखो, अपने हाथ में पकड़ के रखो। और जैसे डमरू पर नाचता है मदारी का बंदर, वैसे ही इन तीनों लोभ, मोह और क्रोध को नचाओ। ये त्रिशूल सिखाता है। महादेव के मस्तक पर विराजमान गंगा और तीसरे नेत्र में स्थान रखा हुआ अग्नि जो उनके नेत्र में रहती है। किंतु अगर अग्नि के ऊपर जल गिरे या स्थान हो जल का तो क्या नहीं बुझेगी? प्रतिकूलताएं हैं या नहीं हैं? इसके बावजूद महादेव के पास प्रतिकूलता में अनुकूलन है, प्रतिकूलन में अनुकूलन है। अग्नि नीचे, ऊपर जल, गंगा माँ। गले में नाग है, विषधर, गले में भी विष है। गले में विष है किंतु चंद्रमा में अमृत है। नीचे विष है, ऊपर अमृत है। प्रतिकूलता में अनुकूलता है, दोनों ही साथ में हैं। सांप का भोजन चूहा है, गणेश जी का वाहन चूहा है। प्रतिकूलता में अनुकूलता वहाँ भी है। सांप मोर का भोजन है, वह उनके पुत्र कार्तिकेय का वाहन है, यह भी प्रतिकूलता में अनुकूलता है। महादेव का वाहन बैल है और माँ पार्वती का वाहन सिंह है, यह भी प्रतिकूलता में अनुकूलता। दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं, किंतु शत्रुता में मित्रता है। महादेव से क्या सीखा हमने?
महादेव से कुछ नहीं सीखा, बस भांग पीना सीखा। महादेव का आसन बाघंबर। बाघंबर क्यों? पशुता अपने नीचे दबा कर रखो, पशुता को उठने मत दो। यह महादेव सिखाते हैं। और आपको बता दूं, महादेव के पास एक विशेष कृपा रहती है उन लोगों में जो लोग राम का जाप करते हैं। आपको पता है, राम सदैव मर्यादा पुरुष कहे जाते हैं। क्या राम जी कभी भांग पीते हैं? क्या राम जी ने कभी ऐसे आचरण किए जैसे आप लोग करते हैं? यदि शिव को पाना है तो राम जैसा आचरण करना सीखिए, शिव आपको स्वयं मिल जाएंगे, आप स्वयं शिवत्व को प्राप्त हो जाएंगे। मेरी बातें कुछ मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है और कुछ चीज़ें इसमें छूट रही हैं। समय के साथ फिर से जुड़ूंगा। मैं संदीप राज मिश्र, बरेली से।